आइए आज ये मसला डिस्कस करते हैं जो अक्सर किटन्स के हवाले से लोग पूछते हैं कि किटन जो है वो कौन सी एज से जो है वो सॉलिड फूड खाना शुरू करता है, या उसे कौन सी एज में सॉलिड फूड देना सुटेबल है, और सॉलिड फूड में हमें क्या देना चाहिए। अच्छा, लेट मी इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू कि अब तक 2012 से लेके 2023 तक बाई चांस, नॉट इट वॉज नॉट माई विल, बट मतलब बाई चांस मैंने तकरीबन 60 किटन्स जो हैं ऑल इन माई होम बॉर्न, वो सब मेरे घर की पैदाइश थे जिनको मैंने पाला बड़ा किया। जिन 60 में से ऑलमोस्ट 45 प्योर पर्शियन किटन्स थे, उसके अलावा 10 और जो थे, यानी कि 55 में 10 जो थे वो मिक्स ब्रीड थे, बिकॉज ऑफ सम स्ट्रे कैट्स मेटिंग विद माय टाइगर, और टाइगर के अलावा जेजू की मेटिंग अगर किसी पर्शियन कैट से हुई तो वो मिक्स ब्रीड हुए। इसके अलावा जो थे फिर 23 में जो 5 किटन्स और हुए तो वो लोकल किटन्स थे। बहरहाल आई नेवर वांटेड टू रेज सो मैनी किटन्स, मगर मुझे करने पड़े, और उनकी अब्रॉड पे जो बातें मैंने नोट की और जिस तरह मैंने उनको जो है फीड किया, उसके बेसिस पे मैं जो है मैं आपको इन शॉर्ट बताती चलूँ कि चाहे वो पर्शियन है, चाहे किटन्स मिक्स ब्रीड हैं या वो लोकल हैं, व्हेन दे रीच ऑलमोस्ट 1 मंथ, जब वो 1 मंथ के होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो क्रॉल करना भी शुरू कर देते, चलते हैं बाकायदा। और जब वो चलते हैं तो फिर हमारे घर में तो जैसे फूड रहता ही था बिग कैट्स के लिए, तो वो अपनी मामा कैट की जो फूड के बर्तन हैं वहाँ जाते हैं और वहाँ पे वो सॉलिड फूड को निबल करना और खाना शुरू कर देते हैं। तो वैसे तो ये एडवाइजेबल नहीं है कि आप 1 मंथ के किटन को उसकी माँ से जुदा करें, लेकिन बाय चांस बहुत से जो ब्रीडर्स होते हैं वो 1 मंथ में उसको जो है जैसे ही उसका 1 मंथ होता है तो वो उसको एडॉप्शन पे दे देते हैं, सोल्ड ऑफ कर देते हैं, या बाई चांस कोई रहमदिल शख्स है उससे बाहर एक किचन में यार मददगार जैसे हमारे यहाँ बहुत से मौजूद है मिल जाते और वो दे घर ले आते, तो उस हिसाब से लेट मी गाइड यू कि किटन जो है 1 मंथ का जब होता है तो ये मिसकंसेप्शन है कि जी वो बेचारा खा नहीं सकता, या हम उसको फीडर से खिलाएं या हम उसको सिरिंज से खिलाएं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दे ऑल कैन ईट प्रॉपरली, वो खुद से खा सकते हैं बिल्कुल। और मेरे पास कई क्लिप्स और वीडियोस हैं अपनी जो है एडॉप्टेड किटन्स की, जिसमें वो लोग मुश्किल से बमुश्किल 1 मंथ के हैं और उनको मैंने सॉलिड फूड पे रेस किया। तो एक ज़माना था कि मेरे अपने किटन्स जो थे वो भी विस्कास और फीडेक्स डेली फूड जो था उस पर उनकी अपलॉड हुई और वो उसको बहुत ज़ौक़ शौक़ से खाती थी, लेकिन फिर ज़माना जब इतनी महंगाई हो चुकी है कि वो 120 का जो एक जेली फूड का टीन मिलता था, अब आई थिंक कम से कम भी जो है वो 600 का है, और जो अच्छी ब्रांड है वो 800-1000 की रेंज तक जा रहा है। तो आई विल एडवाइस ऑल ऑफ यू के आप जो ब्रांडेड कैट फूड हैं, चाहे वो ड्राई फूड है चाहे वो ये टिन फूड है, उनकी आदत अपने किटन्स को ना ही डालें तो अच्छी बात है। बहरहाल जिस हिसाब से जो है वो आई एम सॉरी कि मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आई हैव सो मेनी कैट्स, आई वांट टू कंसंट्रेट, मगर वो इनका आना जाना मुझे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर देता है। खैर यहाँ आप जो है उनको क्या दे सकते हैं, एक अगर सपोज़ आपके पास 1 मंथ का किटन है या आपने उसे बाय किया है जो ऑलमोस्ट 1 मंथ और 1.5 मंथ का है, तो द बेस्ट थिंग यू कैन फीड दैट किटी इज़ बॉइल्ड चिकन, बॉइल्ड लिवर। उसको आप सॉफ्ट कीजिए बहुत, उसमें आप चाहें तो वेजिटेबल्स में पोटैटो या जो है ये पम्पकिन जिसे हम मीठा कद्दू कहते हैं, दे आर बेस्ट थिंग फॉर योर किचन, आप ये बॉयल करते हुए ऐड कर सकते हैं। और आलू का छिलका हटा दीजिए, और पम्पकिन का जो जैसे आपको पता ही है कि उसके बीज और उसके अंदर का जो होता है छिलका सा होता है बाहर का भी, और अंदर जो छाल सी होती है उसको हटा दीजिए।
हाँ, ये अलग बात है कि पम्पकिन सीड्स जो होती हैं वो भी कैट्स के लिए अच्छी हैं, और वो उनके जो वॉर्म्स होते हैं, स्टमक वॉर्म्स होते हैं, उनको किल कर सकती हैं बासानी। तो उसकी एक अलग तरकीब है कि आप चाहें तो पम्पकिन सीड्स जो हैं वो बाज़ार से ले सकते हैं, या आपके पास वो जो पम्पकिन सीड्स हैं उनको आप ग्राइंड करके अच्छे से उनके कैट फूड में, जो आपने घर में बॉयल चिकन और बॉयल लिवर और बनाया है, उसके साथ साथ आप उनको बॉयल फिश भी दे सकते हैं। हाँ जी। अब ये आपका किचन जो है वो आपको खुद बताएगा कि इन तीनों चीज़ों में से वो क्या खाना प्रेफर करता है। एवरी कैट हैज़ डिफरेंट नेचर, और उनका नेचर भी फ़र्क होता है, उनकी जो हैबिट्स भी फ़र्क होती है, उनके टाइमिंग्स में भी फ़र्क होता है। आप एक सेट जो है हर कैट पे लागू नहीं कर सकते कि जी ये जो है यही खाएगा या वो इस टाइम पे खाएगा। उनके टाइमिंग्स भी उनके मूड से चेंज होते रहते हैं। जैसे आई हैव राइट नाउ 14 कैट्स प्लस किटन्स, और वो सब जो है उनके टाइमिंग्स भी फ़र्क है, उनकी ईटिंग हैबिट्स भी फ़र्क हैं। तो इस हिसाब से आपका किटन जो है वो आपको खुद बताएगा कि उसको ज़्यादा बॉयल लिवर पसंद आ रहा है, या उसको बॉयल चिकन पसंद है, या वो फिश खाना पसंद करता है। बेहतर है कि उसको चेंज करके दिया जाए, या फिर एक मिक्सचर बना के दिया जाए, तो उसको तमाम इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे। जब आप उसके लिए ये तमाम चीज़ें बॉयल कर रही हैं तो आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि उसमें आप नमक बिल्कुल ऐड ना करें। आप उसके अंदर बहुत से लोग हैं जो बॉयल राइस ऐड करते हैं कैट्स या किटन्स के खाने में टू इंक्रीज द क्वांटिटी। अब राइस आप डालते तो हैं, खिलाते तो हैं, लेकिन रिमेंबर कि जो चावल हैं वो उसको वो दे देते हैं, बलगम देते हैं उसकी बॉडी में, और उसको ऐसी प्रॉब्लम, फ्लू की प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली इन विंटर। तो आप कोशिश कीजिए कि ये चावल के बजाय आप उसको जो है थोड़ा सा पोटैटो या पम्पकिन जो है वो उसमें खाने में मिक्स कर दीजिए, जो इंक्रीज द क्वांटिटी। इसके साथ साथ आप थोड़ी सी ब्रेड को भी उसके सूप में मिक्स कर सकते हैं। थोड़ा आप सूप में ब्रेड को मिक्स कर दीजिए, उसके साथ यही मैश करके आप उसको चिकन और लिवर और फिश दे सकते हैं। इसके साथ साथ जब आप उसकी ये खाना बॉयल कर बना रहे हैं तो उसमें आप थोड़ा सा ये मुर्गी के पंजे ज़रूर ऐड कीजिए, उसमें 1-2 पंजा ऐड कर दीजिए। उससे उसमें बहुत ताकतवर हो जाता है, और जो मुर्गी के पंजे होते हैं वो आपकी किडनी की बोन्स के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि ये सूप बनाएं और फिर उस सूप में ये चीज़ें मिक्स करें। इसके साथ साथ आप जो है किटन्स को बॉयल एग भी दे सकते हैं, मगर ये अक्सर लोग पूछते हैं कि जी एग दे सकते हैं, उसके लिए नुकसानदेह तो नहीं होता? नुकसानदेह तो नहीं होता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि बहुत फ्रिक्वेंटली ना दें, कि आप डेली बेसिस पे उसको एग ना दें, स्पेशली इन समर। वंस अ वीक आप दे सकते हैं। उसमें भी किटन्स जो होते हैं उनकी प्रेफरेंस होती है, कुछ उसका वाइट पोर्शन खाना पसंद करते हैं, कुछ को जर्दी पसंद होती है। तो बेहतर है कि आप बहुत फ्रिक्वेंटली ये उसको मत दीजिए, डेली बेसिस पे इसके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो गर्म होता है, और ख़ास तौर पे मेल्स कैट जो किटन्स जो हैं वो उनको उससे यूरिनरी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो स्पेशली इन विंटर जो है आप ट्वाइस अ वीक दे सकते हैं, इन समर ट्राई टू गिव इट ओनली वंस। इसके साथ साथ बहुत से लोगों को ये भी मिसकंसेप्शन होता है कि जी बिल्ली जो है उसके लिए दूध अच्छा नहीं होता, और वो जो है उसका स्टमक अपसेट हो सकता है उससे। एज फार एज माई और कैट्स एंड किटन्स आर कंसर्न, दे लव टू ड्रिंक मिल्क, वो पीते हैं मिल्क, और वो खुद बताते हैं कि जी अभी हमें खाना चाहिए और अभी हमें मिल्क चाहिए। हाँ जी, with the actions of your kittens you can find out what they want to eat right now. क्या वो दूध पीना चाह रहे हैं, वो खाना खाना चाह रहे हैं। इसलिए कि अगर आपकी बिल्ली जो है वो खाने को देखकर मुँह मोड़ लेती है और चली जाती है, बट स्टिल द किटन वांट समथिंग टू ईट, देन ट्राई टू गिव दैट मिल्क टू योर किटन।
अब मिल्क कौन सा देते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि जी आप फार्मूला मिल्क दीजिए, बहुत से लोग कहते हैं कि जी आप अगर खुला मिल्क दे रहे हैं तो उसमें थोड़ा पानी ऐड कर दीजिए ताकि वो डाइल्यूटेड हो जाए। तो मुझे इस बात पे बहुत हंसी आती है कि हमारे जो शॉपकीपर है ऑलरेडी इतना उसमें पानी मिला चुके होते हैं कि वी डोंट हैव टू ऐड मोर वाटर इन इट, हमें उसमें पानी मिलाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। मगर ये आपको नोट करना पड़ेगा कि आपका किटन जो है उसे दूध पीने से, क्योंकि ज़ाहिर है अगर वो अपनी मॉम से अलग हुआ है, वो अभी हार्डली 1 मंथ का है, तो उनको आदत थी दूध पीने की, तो उसके साथ जाती है कि अगर उसको दूध से दूर रखा जाएगा। लेकिन अगर आप देखते हैं कि जी दूध पीने से उसको लूज मोशन हो रहे हैं, तो आप कुछ दिन के लिए उसको ना दें, आप थोड़ा सा बिल्कुल उसको दिया करें एवन एवर ही डिमांड वंस अ डे। और अगर उसके लूज मोशन ठीक हो जाते हैं तो फिर आप थोड़ा थोड़ा करके उसको दे सकते हैं। मगर एवरी कैट और किटी डोंट हैव लूज मोशन अदर देन कि वो कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मिल्क ना पी लें। इसके साथ मिल्क के साथ साथ दही जो है वो भी कैट्स के लिए अच्छा होता है। यू कैन गिव कर्ड टू योर किटन ऑल्सो, लेकिन वो बहुत सी किटन्स जो है वो उनको नहीं पसंद आता, उनका टेस्ट डेवलप नहीं होता। कई दफ़ा मैंने देखा है बहुत से शेल्टर्स जो हैं उनमें वो लस्सी सी बना के गर्मियों में बिल्लियों को पिलाते हैं, जो बिल्लियाँ शौक से पी लेती हैं। मेरे घर में तो खैर कोई भी दही खाना या लस्सी पीना पसंद नहीं करती मेरी कोई सी भी कैट। तो आई डोंट नो बट इट इज़ अ गुड थिंग इफ़ आपकी किटन को इसकी आदत होती है तो वो थोड़ा सा दही खासतौर पे गर्मियों में उसकी सेहत के लिए अच्छा होता है। इसके साथ साथ जो है बहुत से लोग जो होते हैं वो सेरेलैक पे रेस करना चाहते हैं किटन को, लेकिन सेरेलैक क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है और उसमें प्रोटीन की इतनी मिकदार नहीं होती है, तो आई विल एडवाइज यू टू बेटर नॉट कीप योर किटन ऑन प्योर सेरेलैक। उसको बिल्कुल सेरेलैक पे मत रखिए, बल्कि चिकन फिश लिवर वो उसकी जो है, क्योंकि वो कार्निवोरस होते हैं और उन्हें ये चीज़ें खाने की आदत है और उनकी नेचर में है कि वो गोश्तखोर होते हैं, तो इसलिए बेहतर है कि आप उनको गोश्त दीजिए किसी भी फॉर्म में और वो उनके लिए अच्छा होता है। और इसके साथ साथ जो है वो उनको पानी जो है वो ज़रूर उनके पास रखिए। लेट मी टेल यू एवरी in my every video I used to tell each and every cat owner के बिल्ली जो है उसको नहलाने की बार बार बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपका वाइट किटन है और आपको लग रहा है कि जी ये डर्टी लग रहा है, तो मेहरबानी कीजिए उसे रोज़ रोज़ या हफ्ते में 2 दफ़ा मत नहलाइए, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, बल्कि आप उसको गीले तावल से, गीले टिश्यू से उसकी आँख नाक मुँह सब साफ किया कीजिए, उसकी कॉम्बिंग किया कीजिए। दैट इज़ मोर देन एनफ। उसकी कॉम्बिंग अगर आप डेली बेसिस पे करेंगे तो और वो घर पे रहेगा तो ऑटोमेटिकली इट विल बी वेरी क्लीन। हमारा ये हार्टमैन है, वो हम मुझे तो नहीं याद कि जब से उसको हमारे पास है वी नेवर गिव हिम अ बाथ, अभी वो अक्टूबर की 12 को माशाल्लाह 2 साल का हो जाएगा। एंड ही नेवर टेकन एनी बाथ एंड ही इज ऑल क्लीन, नीट क्लीन, वो वाइट एंड ब्लैक है और बिल्कुल साफ़ सुथरा। इवन यू हैव सीन आवर रानी, हमारी रानी भी इतनी साफ़ सुथरी रहती है। कैट्स रियली नो हाउ टू ग्रूम देयर ओन सेल्फ एंड हाउ टू क्लीन देयर ओन सेल्फ। व्हाट दे नीड, ये थोड़ी सी आप उनको टिश्यू से या टावल से उनकी क्लीनिंग कर दिया कीजिए, या फिर आप उनको कॉम कीजिए और ऑन डेली बेसिस, दैट इज़ मोर देन एनफ फॉर देम। लेकिन पीने के लिए आप उनके लिए फ्रेश वाटर ज़रूर रखिए। और हमारे तो सब कैट्स इतनी नखरीली हैं कि जो पानी सुबह रखा जाता है वो शाम में बिल्कुल पीना पसंद नहीं करती, तो चेंज द वाटर ट्वाइस अ डे। पानी को आप 2 दफ़ा चेंज कीजिए उसके लिए। और इसके साथ साथ बस ये है कि उसके खाने पीने के हिसाब से उसका प्रॉपर ख्याल कीजिए। यू डोंट हैव टू फोर्स फूड टू योर कैट या किटी। आपकी बिल्ली अगर आप समझते कि जी इस टाइम पे खाना खाती थी आज नहीं खा रही है तो और सोए जा रही है, तो डोंट वेक इट अप, उसको उठाइए मत खिलाने के लिए। जब उसे भूख लगेगी वो खुद ही उठ जाएगी और आपसे डिमांड करेगी। तो जस्ट यू वेट फॉर योर किटन टू आस्क फॉर द फूड।
ऑन डेली बेसिस जब आपका किटन आपके पास आके खाने की फरमाइश कर रहा है, आप उसी वक्त उसको खाना दीजिए। ज़बरदस्ती उसको खाना मत खिलाइए, क्योंकि ज़बरदस्ती जो भी खाना खिलाया जाता है कैट को, वो उसको हज़म भी नहीं होता और उसके लिए सूटेबल भी नहीं होता। तो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन गिव टू योर कैट। इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। और ये बिल्कुल फैक्ट है। आप ये मत समझिए कि 1 मंथ का किटन है तो वो बेचारा शायद उसके दांत नहीं होंगे या वो सॉलिड फूड नहीं खा सकता है। दे कैन इजीली एबल टू ईट इट एंड दे आर एबल टू डाइजेस्ट। किचन फूड के हवाले से एक बात मैं और बताती चलूँ। इट इज़ माई बिल्कुल जेन्युइन एडवाइस टू ऑल द किचन ऑनर्स जो उन्होंने फर्स्ट टाइम किचन पाल रहे हैं। आपने सुना तो बहुत होगा कि जी ड्राई फूड होते हैं, बहुत इजीली हम उनको फीड कर सकते हैं और वो जो है बहुत से लोग दे भी रहे होते हैं। बट आई पर्सनली एडवाइस यू नॉट टू इंट्रोड्यूस दिस ड्राई किबल्स एंड कैट फूड टू योर किटन। ना आप उसे इंट्रोडक्शन देंगे, ना उसको इसकी आदत होगी, और ना इन द लॉन्ग रन ये और आपके किटन के लिए कोई मसला क्रिएट होगा। इसलिए कि नाउ डेज एज आई टोल्ड यू कि कैट फूड ब्रांडेड फूड्स जो हैं इन सब की प्राइसेस हाई पे हाई होती जा रही होती है। और ये जो ड्राई फूड्स होते हैं दे आर जस्ट एन एडिक्शन फॉर द कैट। इनमें चाहे कितने भी उनके न्यूट्रिशंस के लेवल्स और सब कुछ मौजूद हैं, बट दे हार्डली हैव एनी बेनिफिशियल थिंग फॉर द cats। इसलिए ट्राई नॉट टू इंट्रोड्यूस दैट थिंग टू योर कैट। इसके साथ साथ जो है आप तो एक और भी बात बताऊं कि ये जो अंडा, मुर्गी, मछली, लिवर, ये सब कोशिश कीजिए कि उनको कुक ही दीजिए, पके हुए दें। ख़ासतौर पे स्पेशली मछली और अंडा, ये दोनों चीज़ें कभी भी रॉ फॉर्म में या कच्ची फॉर्म में अपनी किचन को बिल्कुल इंट्रोड्यूस मत कराइए। इसके अलावा चिकन या लिवर जो होता है, कुछ कैट होती हैं जो शौक़ से खाती हैं, वो कच्चा खाना पसंद करती हैं। लाइक माई जीजू, ही कैन ईट द बॉयल लिवर, मगर शौक़ से नहीं खाता, वो उसकी आदत है, वो रॉ लिवर खाना पसंद करता है। और वो चिकन खाते ही, उसको चिकन की आदत नहीं है। इसलिए डिफरेंट कैट्स की डिफरेंट, जैसे मैंने कहा कि ईटिंग हैबिट्स होती है। तो आप हमेशा जो है बॉयल ही खिलाइए अपनी कैट्स को, वो ज़्यादा सेफ होता है रादर देन रॉ चिकन या लिवर की। अगर उसको आदत हो रही है, वो फिर भी इतना डेंजरस नहीं है, आप उसे अच्छे से धो के दे तो सकते हैं अपनी कैट या किटन को, बट बेटर टू गिव देम द बॉयल फूड एंड नेवर एवर टू गिव रॉ एग। फिश इसलिए भी ना दें और रॉ एग भी ना दें। रॉ एग इसलिए कि जो रॉ एग होता है वो उनको इन्फेक्शन दे सकता है आपकी किटन को, स्पेशली ईयर इन्फेक्शन हो जाती है रॉ एग देने से। और एज फार एज रॉ फिश इज़ कंसर्न, वो फिले है जो भी है, उसमें कांटे की भी गुंजाइश हो सकती है, कांटे हो सकते हैं जो उसके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकते हैं। तो बेटर टू गिव योर कैट द बॉइल्ड फूड। And thank you for listening to me. I'll be glad you are going to give me some more information regarding your own kittens and their eating habits. And if you have any question, you can ask me in the comment section, and I will try to give you a satisfactory answer for your questions. Thank you for listening to me, and I will be glad if you are going to subscribe and want to come back for further more videos like that, and for more information regarding your cats and kitties. Thank you.